नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस प्रायश्चित की कर रहे हैं जिस प्रायश्चित को लेकर प्रशांत किशोर या हमारे प्रशांत बाबू भिथरवा गांधी आश्रम में एक दिन के उपवास पर बैठे हुए हैं। क्या क्या देखना पड़ेगा गांधी जी को पता नहीं, जब जीवित थे तब और जब इस दुनिया से चले गए तब। मतलब सारा कलाकार जो है ना, इस पृथ्वी पर जितने तरह के कलाकार हैं, सब अपना प्रायश्चित करने के लिए या अपना किए गए पाप को उतारने के लिए गांधी जी के पास पहुंचते हैं। हे गांधी बाबा, मरने के बाद भी आपको शांति नहीं है। बताइए, प्रायश्चित उतारने गए हैं और वो प्रायश्चित क्या किया है उन्होंने कि भाई हम जनता को के बीच 3 वर्ष तक रहे, लेकिन जनता को हम समझा नहीं सके। ये हमारी कमी रही और इस कमी को हम स्वीकार करते हैं और इसके लिए हम एक दिन का प्रायश्चित उपवास कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आज से पूरे बिहार में एक नए सिरे से जन जागरण का अभियान शुरू करेगा, जनता को जागरूक करने का अभियान की शुरुआत करेगा। तो पहले जरा सुनिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी हैं मनोज भारती जी, प्रायश्चित क्यों कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, इस पर क्या कह रहे हैं, जरा इनकी बातों को सुनिए। फिर हम कई तरह के सवाल हमारा है कि जिस बात को लेकर ये प्रायश्चित करनी चाहिए उस बात की तो ये चर्चा भी नहीं कर रहे, क्योंकि बात बहुत कुछ है। जितने चेहरों पर इन्होंने सवाल खड़े किए थे, आज सारे से चेहरे उसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेते हुए दिखे, जिस ऐतिहासिक गांधी मैदान से कभी जेपी का हुंकार भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक तानाशाही सरकार के खिलाफ उठा और पूरी सरकार बदल गई। तो जरा सुनिए मनोज भारती जी क्या कर रहे हैं। सीनियर लीडर्स और कार्यकर्ता आज यहाँ गांधी आश्रम भिथरवा में एक दिन का प्रायश्चित उपवास रखने की प्रक्रिया में हैं। ये प्रायश्चित इस बात का है कि 3 साल पहले जिस सफर पर हम निकले थे, बिहार के लोगों में एक चेतना जगाने के लिए जो प्रयास किया गया था, उनको ये बताने के लिए कि बिहार में गरीबी, भुखमरी, पलायन, बेरोजगारी और अशिक्षा का जो आलम फैला हुआ है, उसका कारण क्या है। इन सब को लोगों को समझाने का जो संघर्ष 3 साल पहले से शुरू हुआ था, उसके उपरांत हमने ये पाया इस आम चुनाव में कि जनता ने जनसुराज का वो संवाद या तो समझा नहीं या सुना नहीं। जो वर्डिक्ट, जो नतीजा आया है, जो समझ जनता ने दिखाई है, उससे यही पता चलता है कि जनसुराज अपने उस अभियान में असफल रही है। हम इस बात में सफल नहीं हो पाए कि लोगों को बिहार की सही हालत, इस हालत से निकलने का सही रास्ता और सही तरीका बता सकें। तो ये प्रायश्चित इस बात का है कि हम एक बार फिर से उसी प्रयास को शुरू करेंगे जिससे कि लोगों को सही सही स्थिति बताया जा सके और उसके उपरांत उनको एक बार ये मौका फिर मिले कि बिहार के भविष्य को बदलने का एक तरीका निकले, जिसमें जनसुराज के द्वारा बताई गई बातों का और उसके द्वारा दिखाए गए रास्तों का अमल किया जा सके। तो नतीजे दिए हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हम उनका इस बात का धन्यवाद करते हैं कि वो बड़ी संख्या में आए और उन्होंने इस
लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। दूसरी बात ये कि जिन जिन लोगों ने किसी किसी शर्त पर या किसी बहकावे में आकर ये नतीजा दिलाने में मदद की है और वोटिंग का पैटर्न इस तरह से दिया है, उन सब में उन्हें फिर से धोखा ना दिया जाए, हम इस बात के लिए सजग रहेंगे। जनसुराज पार्टी अभी से उस विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए तैयार है जिससे लोकतंत्र की रक्षा की जा सके, लोगों के हितों की रक्षा की जा सके और लोगों की भलाई को हम सर्वोपरि माने। सुन लिए, लेकिन इस बात का प्रायश्चित कौन करेगा कि आपने दिलीप जायसवाल के कॉलेज को लेकर जो सवाल खड़े किए थे और उन सवालों को लेकर जिस सिख परिवार को आपने पंजाब से बिहार बुलाया था और फिर उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर उसी जगह आपने छोड़ दिया जहां उनकी लड़ाई पिछले 30 वर्ष पहले ठहर सी गई थी। इस बात को लेकर प्रायश्चित करेंगे क्या? आपने भावनाओं से खेला, उसकी लड़ाई को आपने इस्तेमाल किया, फिर उस पर एक शब्द आगे आपने नहीं बढ़ा, एक कदम आगे नहीं बढ़ा। ना आप कोर्ट गए, ना उसको लेकर किशनगंज में आंदोलन पर आपने बैठा, कहीं कुछ नहीं। बात सिर्फ इतना ही नहीं है। क्या अशोक चौधरी के मामले में प्रायश्चित करेंगे? जिस तरीके का खुलासा आप कर रहे थे और जिस स्तर पर खुलासा कर रहे थे और अचानक चुप हो गए, उस चुप्पी को लेकर प्रायश्चित करेंगे क्या? आज गांधी मैदान में शपथ ग्रहण में वो भी शपथ ले रहे थे। आपको लगता नहीं है कि जिन मुद्दों को आपने इतनी गंभीरता से उठाई थी, उस मुद्दों के उन बारीकियों को लेकर अगर सामने पहुंचे रहते, आपने कहा था कि हम सड़क से लेकर सदन तक और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। अगर आप वो लड़ाई लड़े रहते तो आज वो शपथ ग्रहण के मंच पर नहीं दिखते। क्या इसके लिए आप प्रायश्चित कर रहे हैं क्या? अशोक चौधरी के मामले में एक प्रधान डॉक्टर की जो बात सामने आई थी और उससे जो बातचीत हुई, जो डील हुआ, क्या इसके लिए आप प्रायश्चित करेंगे क्या? चर्चा सरेआम है और उस चर्चा पर आपकी सफाई अभी तक नहीं आई है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के रूप में आज उसी तरीके से उन्होंने शपथ लिया है। क्या सम्राट चौधरी के उम्र को लेकर या फिर उनके पूरे राजनीतिक जीवन को लेकर आपने जो सवाल खड़े किए और फिर अचानक जो चुप्पी आपने साध दी, क्या इसके लिए आप प्रायश्चित करेंगे क्या? किस किस बात की प्रायश्चित करेंगे आप? मंगल पांडे पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप आपने लगाए। आपने कह दिया कि माफी मांग लिया इसलिए हमने छोड़ दिया। इस बात की प्रायश्चित आप करेंगे क्या कि एक भ्रष्टाचारी को आप माफीनामा देने वाले कौन है? कौन होते हैं आप माफीनामा देने वाले? तो आपके गुनाह की तो लंबी फहरिस्त है। अब गांधी जी के सहारे बिहार की जनता कौन कौन से गुनाह का को प्रायश्चित करने के बाद आपको माफ कर देगा, यह जरा बताइए ना। आप तो बिहार की जनता की भावनाओं के साथ खेला है। जरा प्रशांत किशोर जी कभी ठंडे दिल से सोचिएगा। आपने उस राजनीति की शुरुआत बिहार में करनी चाहिए जिस राजनीति को अब एक नया नाम दिया गया है, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। उस कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के सहारे आप इन भ्रष्टाचारियों से लड़ने चले थे। गांधी ने कहा था ना कि बदलाव की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरत है। उसमें यह भी जरूरी है कि आप जिस संसाधन का इस्तेमाल करते हैं वो संसाधन शुद्ध होना चाहिए। तो आप जिस संसाधन का इस्तेमाल किए हैं, क्या इसके लिए प्रायश्चित करेंगे क्या? कई तरह के सवाल हैं और उन तमाम सवालों के बीच जो एक बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जी, आपने बिहार की जनता के साथ
छल किया है या फिर बिहार की जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, तय आपको करना है। वैसे यह पब्लिक है, सब जानती है।